नमस्कार, मैं हूं अमित वर्मा और आज हम लोग जो है सीएनटी एक्ट से आज हम लोग दूसरा क्लास पढ़ेंगे और आज की क्लास बेसिक होगी। पिछला क्लास में हम लोगों ने जो है इम्पोर्टेंट शब्दावली को देखा था। आज के क्लास में हम लोग सीएनटी एक्ट से संबंधित जो है बेसिक क्लास को देखेंगे। इसमें से हम लोग जो है सीएनटी एक्ट आखिर लागू क्यों किया था झारखंड में, इसके बारे में देखेंगे। सीएनटी एक्ट झारखंड में कहाँ कहाँ पर जो है कौन कौन से एरिया में जो है आपका लागू है उसको देखेंगे, कितने जिलों में लागू है। इसके अलावा जो है सीएनटी एक्ट जो है कब पारित किया गया था, इसका जो है ब्लूप्रिंट किन्होंने तैयार किया था, कितने अध्याय हैं, कितने धाराएं हैं, कितने खर्च हुए थे, इसमें कब कब सर्वे हुआ था, इन सारे चीज़ों को जो है आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये दूसरा क्लास में हम लोग बेसिक देख रहे हैं और इसके बाद जो तीसरा क्लास होगा उसमें जो है हम लोग सीएनटी एक्ट स्टार्ट होने से पहले और भी क्या क्या कानून बना था, उन सारे चीज़ों को हम लोग तीसरा क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो 3 क्लासेस बेसिक होगा, पहला हो चुका है, दूसरा आज है, तीसरा क्लास में बेसिक होगा जो होगा। उसके बाद फिर चौथा क्लास से हम लोग इम्पोर्टेंट जो धारा है उसको हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये जो सीएनटी एक्ट है ना, एक तरह का जो है भूमि अधिकार कानून है। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा स्थापित झारखंड की आदिवासी आबादी के भूमि के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया था। अब आप लोग जो है स्टार्टिंग में चला जाओ, अगर हिस्ट्री आप लोग पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को पता है कि झारखंड जो है जंगलों से भरा पड़ा था। ठीक है, अब झारखंड जंगलों से भरा पड़ा था, तो झारखंड में जब मुंडा लोग प्रवेश किए थे तो जंगलों को काट कर जो है यहाँ पर घर बसाना शुरू किया, अपने जीवन यापन करने के लिए खेती करना यहाँ पे शुरू किया। और इस प्रकार जो है यहाँ के जो आदिवासी लोग थे, धीरे धीरे और भी जनजाति लोग प्रवेश किए झारखंड में और यहाँ पे जो है निवास करने लगे। ठीक है, जब यहाँ पे झारखंड में आदिवासी लोग निवास कर रहे थे, उसके बाद जब अंग्रेजों का जब शासन आया तो अंग्रेज लोग क्या किया, इन लोगों पे जो है काफ़ी जुल्म करना शुरू कर दिया। जैसे कि आदिवासियों की जो भूमि थी, आदिवासियों का जो भूमि था उसको जो है गैर आदिवासियों के बीच में ट्रांसफ़र करने लगा। अंग्रेज लोग जो है धनी मनी लोगों को जो है वह ज़मीन देने लगा, क्योंकि उस समय जो है ज़मीन से संबंधित कोई कानून था नहीं। ठीक है, फिर अंग्रेज लोग क्या करने लगे कि यहाँ के लोगों को काफ़ी जुल्म करने लगा। यहाँ के जो औरतें थी, यहाँ के जो बच्चियाँ थी, यहाँ के जो मर्द थे, उन लोगों पे काफ़ी अत्याचार करने लगा। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ के लोग जो थे, यहाँ के आदिवासी लोग थे, ये सब काफ़ी जो है घबरा गए थे कि इन लोगों पे काफ़ी अत्याचार हो रहा था। तो आप लोग हिस्ट्री में देखे होंगे, हो विद्रोह शुरू हो गया था, चुवाड़ विद्रोह शुरू हो गया था। तो यहाँ के लोग जो है अपना जंगल और ज़मीन बचाने के लिए, ठीक है, अपने जो है स्थिति को बचाने के लिए जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो है काफ़ी विद्रोह यहाँ के विद्रोहियों ने जो है लड़ा था। ठीक है, जैसे हो विद्रोह, चुवाड़ विद्रोह, चेरो विद्रोह हो गया, इसके अलावा जो है तमाड़ विद्रोह, ठीक है, कोल विद्रोह, फिर भूमिज विद्रोह, फिर आप कह सकते हैं मुंडा विद्रोह, फिर आप कह सकते हैं बिरसा मुंडा का उलगुलान विद्रोह। ये सब सारे चीज़ जो है पैरेलल में चल रही थी। यहाँ अंग्रेज़ों ने जो है, जब अंग्रेज झारखंड में प्रवेश किया था, ठीक है, उसके बाद अंग्रेज़ों ने काफ़ी यहाँ पे शोषण करना शुरू किया यहाँ के आदिवासी लोगों को। तो यहाँ के लोगों ने मिल करके काफ़ी विद्रोह किया अंग्रेज़ों के खिलाफ। ठीक है, साथ में जो है धीरे धीरे चल करके आगे काफ़ी एक्ट बनता गया और बनते बनते लास्ट में 1908 में जो है यहाँ के लोगों को न्याय मिला और यहाँ के लोगों का जो ज़मीन था उस पर जो है कानून बना। ठीक है, तो अंग्रेज़ों के द्वारा स्थापित झारखंड की आदिवासी आबादी के भूमि के अधिकारों की रक्षा के लिए जो है सीएनटी एक्ट बनाया गया था। मतलब आदिवासियों का जो ज़मीन था उसकी रक्षा करने के लिए जो है अंग्रेज़ों ने जो है लास्ट में जो है एक कानून बना दिया कि आदिवासियों का ज़मीन कौन खरीद सकता है, कौन बेच सकता है, आदिवासियों का ज़मीन पे क्या क्या बना सकते हैं, ये सब सारा जो है धारा में बताया गया है। और जब हम लोग धारा पढ़ेंगे
उस वक्त जो है हम सारे चीज़ों को देखना शुरू करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आगे लिखा हुआ है कि CNT अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह सामुदायिक स्वामित्व सुनिश्चित करने के लिए गैर आदिवासियों को भूमि के हस्तांतरण पर रोक लगाना, मतलब जो यहाँ के जो आदिवासियों का जो ज़मीन था उसको गैर आदिवासियों में ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। इसके लिए जो है CNT एक्ट जो है 1908 में जो है बनाया गया कि कोई भी जो है यहाँ के जो ज़मीन, यहाँ के लोगों का जो ज़मीन है उसको कोई खरीद ना सके। ठीक है, उसको कोई जो है आप कह सकते हैं कि कोई खरीद ना सके, कोई बेच ना सके, क्योंकि पहले ज़मीन का रिकॉर्ड नहीं हुआ करता था। ठीक है, और ज़मीन का रिकॉर्ड नहीं होता था तो एक आदिवासी ये कह रहा है कि हमारा ज़मीन ये है, तो दूसरा आदिवासी थोड़ा सा इसमें खेती कर रहा है, तीसरा आदिवासी इधर कर रहा है, तो अंग्रेज लोग जिसके पास पैसे थे, जो अंग्रेज़ों के साथ में रहते थे, उन लोग जो है यहाँ के लोगों का ज़मीन जो है हड़पना शुरू कर दिया था। ठीक है, और हड़पना शुरू कर दिया तो फिर यहाँ के लोग फिर क्या करेंगे, तो यहाँ के लोग फिर आंदोलन करना शुरू किए, विद्रोह करना शुरू किया अंग्रेज़ों के खिलाफ, और काफ़ी सारे विद्रोह हुआ, हो चुआड़, चेरो, तमाड़, ये सब सारा विद्रोह आपको हमने बताया ना, काफ़ी विद्रोह हुआ। ठीक है, और लास्ट में जो है अंग्रेज़ों ने जाते जाते जो है 1908 में जो है यहाँ के लोगों को न्याय मिला और यहाँ के लोगों का जो ज़मीन था उसके लिए जो है कानून बनाया गया। ठीक है, तो अंग्रेज़ जब प्रवेश किए थे और जब कानून बना था 1908 में, इसके पहले बहुत सारे कानून बना था। उन सारे कानून को हम लोग तीसरा क्लास में देखेंगे। आज का बेसिक क्लास है आखिर CNT एक्ट क्यों लागू किया गया था, इसकी बनाने की ज़रूरत क्या थी, ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना, कि आदिवासियों का जो भूमि था वो गैर आदिवासियों के पास ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा था। ठीक है, इसके अलावा जो है यहाँ का जो आदिवासी लोग जो है, आपको पिछले क्लास में हमने बताया था प्रशासनिक व्यवस्था में कि आदिवासियों की अपनी अपनी पंचायत होती थी, अपनी अपनी प्रशासनिक व्यवस्था होती थी। ठीक है, तब अंग्रेज लोग जब आया था ना, तो उसके बाद क्या किया कि इसकी जो अपनी अपनी प्रशासनिक व्यवस्था थी, अपनी जो पंचायत थी, उसको जो है ख़त्म करना शुरू कर दिया। तो इसके खिलाफ भी जो है यहाँ के लोगों ने जो है विद्रोह करना शुरू कर दिया कि नहीं, हमारे जात में अगर विवाद होता है तो हम कहाँ जाएंगे, तो हमारा पंचायत ही हमारा प्रशासन है, और आप इसी को ख़त्म कर दोगे तो फिर हमारा विवाद कहाँ जाएगा। ठीक है, इसलिए जो है यहाँ के लोगों ने जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया, क्योंकि अंग्रेज जो है यहाँ के आदिवासियों का ज़मीन जो है वो छीनना शुरू कर दिया। यहाँ की जो पंचायत व्यवस्था थी उसको जो है ख़त्म करना शुरू कर दिया। अच्छा, एक चीज़ और था, उसको आप देखिए, वो क्या था कि जंगल से, अब देखो पहले तो उतना फैक्ट्री और उतना आप कह सकते हैं कि उद्योग वगैरह नहीं हुआ करता था, उतना इनकम का स्रोत नहीं होता था ना, तो फिर यहाँ के जो आदिवासी लोग थे, ठीक है, वो सब जंगल पे ही निर्भर थे, पूरा का पूरा जंगल पे ही, समझ रहे हैं ना। मतलब खाने पीने का सामान लाना हो तो जंगल से लाएंगे, फल वगैरह तोड़ करके, खाना बनाने के लिए अगर लकड़ी चाहिए तो जंगल से लाते थे, सोने के लिए अगर पत्ता वगैरह का ज़रूरत पड़ता था तो फिर जंगल से पत्ता वगैरह, पशुओं को चराते थे जंगल में। तो जब अंग्रेज जब झारखंड में आए ना, तो फिर क्या किया कि आदिवासियों को जो है जंगल में जाने से मना कर दिया कि आप जंगल से लकड़ी नहीं ला सकते हैं, जंगल से पत्ता नहीं ला सकते हैं, जंगल से कोई कंद फल वगैरह नहीं तोड़ सकते हैं, जंगल पे आप जो है अपने जानवरों को नहीं चरा सकते हैं। इससे आदिवासी लोग काफ़ी जो है परेशान हो गया, आदिवासियों को काफ़ी शोषण करने लगा अंग्रेज़ों ने। तो ये भी कारण था कि यहाँ के आदिवासियों ने जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है विद्रोह करना शुरू कर दिया। इसके अलावा जो है यहाँ के आदिवासियों के समाज में जो महिलाएं थी, बच्चियाँ थी, उन पे शोषण अंग्रेज़ों के द्वारा किया जाता था। तो बहुत सारे फैक्टर थे, धीरे धीरे आप सारी चीज़ देख लोगे, जब हम हिस्ट्री का क्लास लेंगे तो आपको हम सारी चीज़ डिटेल में बताएंगे वैसे, ठीक है। लेकिन बस आप इतना ही जानो कि CNT एक्ट लागू करने के पीछे यही कारण था कि आदिवासियों का जो ज़मीन था उसका सुरक्षित करना, ठीक है।
और यह कानून लागू करके जो है आदिवासियों की जमीन को जो है सुरक्षित किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 जो CNT एक्ट 1908 जो है ये झारखंड के 4 प्रमंडल में लागू है। ठीक है, अब आप बताइए कि झारखंड में कितने प्रमंडल हैं। तो झारखंड में टोटल 5 प्रमंडल हैं। ठीक है, आप यहाँ पे फिगर में देखो, यहाँ पे फिगर में देखो, यहाँ पे ठीक है, एक है यहाँ पे पलामू प्रमंडल। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जो है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, ठीक है, कोल्हान प्रमंडल, और इसके अलावा जो है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। ठीक है, तो एक हो गया पलामू प्रमंडल, एक फिर हो गया आपका दक्षिणी छोटा नागपुर, तीसरा हो गया कोल्हान प्रमंडल, और चौथा जो है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। ठीक है, तो इस तरह से, और एक यहाँ पे है संथाल। ठीक है, संथाल परगना। तो यहाँ पे टोटल झारखंड में जो है 5 प्रमंडल हैं, और 5 प्रमंडल में से 4 प्रमंडल में जो है CNT एक्ट लागू है, और ये जो संथाल परगना वाला जो क्षेत्र है इधर SPT एक्ट लागू है। ठीक है, आप नहीं समझे, फिर से समझा रहे हैं। झारखंड में टोटल 5 प्रमंडल हैं। ठीक है, एक पलामू हो गया, एक दक्षिणी छोटा नागपुर, एक उत्तरी छोटा नागपुर, एक कोल्हान प्रमंडल और एक संथाल। ठीक है, इस तरह से 5 प्रमंडल में से 4 प्रमंडल में आप यहाँ से ऐसे करके ये पूरे के पूरे 4 प्रमंडल में जो है CNT एक्ट लागू है, और बाकी एक जो है संथाल परगना इधर जो है SPT एक्ट लागू है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमने बताया है आपको कि टोटल जो है CNT एक्ट 4 प्रमंडल में लागू है, और कितने जिले में, 18 जिले में। आप यहाँ पे देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो ये सब जो 4 प्रमंडल में जितने भी जिले हैं, ये सब 18 जिले में जो है CNT एक्ट लागू है। तो आपको समझ में आ गई ना कि CNT एक्ट कौन से प्रमंडल में लागू है और कितने जिले में। तो संथाल परगना छोड़ करके जो है बाकी 4 प्रमंडल में CNT एक्ट लागू है। ठीक है, और 4 प्रमंडल में जितने भी जिले आते हैं, टोटल 18 जिला आता है, वहाँ पे CNT एक्ट लागू है। इतना आपको समझ में आ गई ना। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 मतलब CNT एक्ट 1908 जो है वो संथाल परगना प्रमंडल में लागू नहीं है, इसलिए हमने इसको रेड से लिख दिया है। आप PDF को पढ़िएगा, आपको PDF मिल जाएंगे एग्जाम पोर्टल ऐप पर। ठीक है, यहाँ पर आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। जो लोग क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं, आप लोग इसको क्लास ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अब आगे देखिए कि छोटा नागपुर में पहली बार सर्वे का कार्य सन 1902 में प्रारंभ हुआ था। तो पहली बार 1902 में हुआ। ठीक है, ये जो छोटा नागपुर जो क्षेत्र था जहाँ पे CNT एक्ट लागू है, उधर जो है पहली बार ज़मीनों का सर्वे जो है 1902 में किया गया, और दूसरी बार 1903 में किया गया। ठीक है, अब पहली बार जो सर्वे किया गया था 1902 में, उसको कहा जाता है ट्रवर्स सर्वे। क्या कहा जाता है? ट्रवर्स सर्वे। और दूसरी बार जो सर्वे किया गया था ज़मीनों का, उसको कहा जाता है कडास्ट्रल सर्वे। कब किया गया था? पहली बार 1902 में, और दूसरी बार जो है 1903 में किया गया था। ये दोनों डेट को याद रख लेना है। ठीक है, तो ज़मीनों से संबंधित सर्वे 2 बार हुआ था, 1902 में और 1903 में। CNT एक्ट जो है 11 नवंबर 1908 को जो है लागू किया गया था। ठीक है, ये भी सवाल जो है JPSC ने पूछा हुआ है। अब आगे थोड़ा सा चलते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की धारा 5 के अधीन गवर्नर जनरल के मंजूरी से अधिनियमित किया गया है। ठीक है, धारा 5। थोड़ा सा आगे चलते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट डेट है उसको।
आगे लिखा गया है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो सीएनटी एक्ट जो है 1908 में जो पारित हुआ था, उसका ब्लूप्रिंट किन्होंने तैयार किया था? जॉन एच हॉफमैन ने। इसका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद सीएनटी एक्ट में जो है टोटल कितने धाराएं हैं? 19 अध्याय हैं, ठीक है। अध्याय 19 है और धारा 271 है, ठीक है। जैसे कि आप जो है कह सकते हैं कि टोटल 19 अध्याय हैं और 19 अध्याय में से जो है थोड़ा थोड़ा करके सभी अध्याय में जो है धाराएं को जो है बांटा गया है, ठीक है। तो 19 अध्याय और 271 धाराएं हैं, इसको याद रखना है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 जो है मुंडारी, कोटकट्टी, भोईहर, कोड़कर आदि जमीन की रक्षा के लिए बनाया गया था, ठीक है। यहाँ के आदिवासियों की जमीन को रक्षा करने के लिए जो है यह एक्ट जो है पारित किया गया था। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बनाने का मुख्य उद्देश्य भूमि पर अवैध कब्जों को रोकना था। इन लोगों का भूमि जो है गैर आदिवासी लोग कब्जा कर रहे थे, ठीक है। तो उन लोगों से रोकना ही इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है, कि आदिवासियों का जमीन कोई हड़प ना पाए। आगे देखते हैं कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बनाने से पूर्व छोटा नागपुर का जत्था तैयार किया गया था। इस सेटलमेंट में कुल 16 लाख खर्च हुए थे। अरे कोई भी कानून लागू होता है तो उसके पहले पूरा ब्यौरा निकाला जाता है ना, क्या होगा नहीं होगा। तो वही जो है छोटा नागपुर सीएनटी एक्ट लागू जब हुआ था तो उससे पहले जो है छोटा नागपुर क्षेत्र में जो है एक जत्था तैयार किया गया था, ठीक है। उसको कह सकते हैं आप लोग ब्लूप्रिंट, और उसमें जो है टोटल जो है उस समय 16 लाख रुपया खर्चा हुआ था, ठीक है, 16 लाख। अब आगे देखिए, सीएनटी एक्ट के प्रथम वर्ष का सर्वे को कहा जाता है ट्रैवर्स सर्वे। मतलब सीएनटी एक्ट जब पारित नहीं हुआ था उससे पहले एक सर्वे कराया गया था सरकार के द्वारा, तो उसको ट्रैवर्स सर्वे कहते हैं, 1902 में कराया गया था। फिर दूसरी बार सर्वे कराया गया था जिसको कैडस्ट्रल सर्वे कहते हैं, कब? 1903 में, ठीक है। और आप कह सकते हैं कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 को तैयार करने में डॉक्टर डेविसन, डॉक्टर हॉकमैन, कैप्टन ग्रे, कैप्टन डेवी, ग्रिस्टर ऑलिफिन, कर्नल ये डॉल्टन, कमिश्नर ग्रिमली, मेजर हर्स्ट, कमिश्नर स्लेक, इसके अलावा सेटलमेंट ऑफिसर लिस्टर, रीड और शिप्टन और राखल दास। तो आपको जो है इतना नाम याद नहीं रखना है, राखल दास का नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। और स्टार्टिंग का 5, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछ देगा कि सीएनटी एक्ट को तैयार करने में जो है निम्नलिखित में से किनका किनका जो है योगदान था। तो नाम आप याद रखोगे ना तो आराम से आप कर सकोगे। तो इन लोगों का योगदान था सीएनटी एक्ट लागू करने में। अब आगे हम लोग देखते हैं कि 1990 में जो है 66वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है सीएनटी एक्ट में जो है धारा 46, 47, 48, 48 का 71, 71 का 71 का खा, 240, 241, 242 को संविधान की 9वीं अनुसूची में जो है शामिल किया गया, ठीक है। अब जो है हम लोग आगे देखेंगे कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में अभी तक 26 बार संशोधन किए जा चुके हैं, ठीक है। ये सब बेसिक सवाल है, आप पीडीएफ को एक बार पढ़िए, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। और आगे थोड़ा सा देखते हैं कि 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 49 के तहत सरकार की ओर से सिर्फ उद्योग और खनन कार्य के लिए ही जमीन ली जा सकती है। तो यहाँ से धारा स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में सीएनटी एक्ट 1908 और अंग्रेज जब प्रवेश किए थे इसके बीच में कौन कौन से और भी कानून लागू हुआ था उनको पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग फिर इसका जितने भी धाराएं हैं, धारा 1 से लेकर के जितने भी हैं उसको जो है हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हुए चलेंगे। और हम ये भी बताएंगे कौन सा सवाल जो है इंपॉर्टेंट है, किसको पढ़ना है, किसको छोड़ना है। हम पढ़ाएंगे आपको सारे धारा हैं, ठीक है, सारा धारा को हम पढ़ाएंगे आपको, लेकिन किसको छोड़ना है, किसको पढ़ना है, वो चीज़ आपको हम बताते चलेंगे। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, फिर हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में जो है आपको जो हमने बताया कि एक और बेसिक क्लास होगा तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए एक बार रिवीजन करा देते हैं आपको कि सीएनटी एक्ट 1908 जो है यहाँ के आदिवासियों को जो ज़मीन है उसको सुरक्षित करने के लिए जो है यहाँ कानून बनाया गया था, ठीक है। इसके अलावा जो है
आप कह सकते हैं कि यह CNT एक्ट जो है 4 प्रमंडल में लागू है और 4 प्रमंडल में 18 जिले हैं वहाँ लागू है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। CNT एक्ट संथाल परगना क्षेत्र में लागू नहीं है। CNT एक्ट छोटा नागपुर में पहली बार सर्वे का कार्य 1902 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, CNT एक्ट पूरी तरह से कब लागू हुआ? 11 नवंबर 1908 को। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसका ब्लूप्रिंट किन्होंने तैयार किया था? जॉन एच हॉफमैन ने। कितने अध्याय हैं? 19 और 271 धाराएं हैं। ठीक है, मेन उद्देश्य क्या था उसका? भूमि पर अवैध कब्जा, आदिवासियों के भूमि पर अवैध कब्जा को रोकना ही इसका मेन जो है उद्देश्य था। फिर आगे चलते हैं, कितना खर्च हुआ था? 16 लाख रुपए। CNT एक्ट लागू होने के पहले कितने बार CNT एक्ट लागू होने के पहले जो पहला सर्वे था उसको क्या कहा जाता है? ट्रैवर्स सर्वे। कब किया गया था? 1902 में। फिर CNT एक्ट लागू होने के पहले दूसरी बार सर्वे किया गया था जिसका नाम था कैडस्ट्रल सर्वे। कब हुआ था? 1903 में। किनका योगदान था? तो आप इसका नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है इसको आप याद रख सकते हैं। और एक लास्ट की कितने बार संशोधन हुआ? तो 26 बार। ठीक है, रघुवर दास ने प्रयास किया था इस पर संशोधन करने को, लेकिन नहीं हो पाया था। ठीक है, तो हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।